प्यारे बच्चों, आपका एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका ठीक है विज्ञान विषय का जो 21 मार्च का पेपर है, एकदम असली पेपर मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। ठीक है, बिना देरी के बिना समय गवाए हम इसको फटाफट से ठीक है पूरा पेपर को हम देख लेंगे। ठीक है, और आपको मैं बता दूं जो ये पेपर है कैसा रहने वाला है। आपका जो ये पेपर है इसमें देखिए क्वेश्चंस की संख्या जो आपकी 30 रहने वाली है और पेज आपके 12 रहने वाले हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर इसका कोड देखिए 07 रहने वाला है। यहाँ पर आपके रोल नंबर आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि ये एकदम असली पेपर है। ठीक है, 100%। वीडियो को आपको पूरा देखना होगा यदि आपको असली पेपर चाहिए। ठीक है, यदि आपको असली पेपर चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि असली पेपर आपको कहाँ पर मिलेगा। तो मैं बता देता हूँ, असली पेपर के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, वीडियो के बीच में मैंने बताया है कि आपको जो 100% रियल पेपर है वो कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो असली पेपर के लिए आपको वीडियो को देखना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो ये बात करने वाले हैं हम इस पेपर में विज्ञान विषय का है। समय आपका रहने वाला है यहाँ पर देखिए 3.25 घंटे और पूर्णांक आपके 80 अंक रहने वाले हैं। तो चैनल के साथ नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, तभी आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, पीडीएफ में बता दूंगा वीडियो के बीच में असली पेपर की पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, इतना सा काम करने के बाद चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर देखिए आपको कुछ इंट्रोडक्शंस दिए हुए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो रहने वाला है यहाँ पर खंड ए। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेक्शन ए आपका रहने वाला है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए कौन से आएंगे, बहुविकल्पिक प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है। तो इसका उत्तर भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए पहला पोषण है, दूसरे में दिया हुआ है उत्सर्जन, तीसरे में है श्वसन और आपका जो लास्ट उत्तर है वह है परिसंचरण। तो इसका कमेंट में उत्तर बता दीजिए यदि आपको इसका उत्तर पता है। ठीक है, कमेंट में बता दीजिएगा यदि आपको इसका उत्तर पता है। नहीं पता तो देखिए मैं बता देता हूँ, इसका एकदम राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन नंबर द है परिसंचरण एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी बता देता हूँ, सेम आपका यही आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है, दूसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कौन से यंत्र का रक्त दाब जो नाप है वो जाता है। ठीक है, कौन से यंत्र द्वारा रक्त दाब नापा जाता है, ये आपको उत्तर बताना है। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्फाइगेनो मैनोमीटर, दूसरा है आपका बैरोमीटर, तीसरा दिया हुआ है स्टेथोस्कोप। ठीक है, और चौथा दिया हुआ है लैक्टोमीटर। तो इसका उत्तर यदि आपको पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। तो फाइनली इसका उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, स्फाइगेनो मैनोमीटर। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, आउटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए ठीक है आवश्यक है, क्या आवश्यक है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सोडियम, ठीक है, और बे में दिया हुआ है पोटेशियम, और से में दिया हुआ है आयोडीन, और दे में है मैग्नीशियम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपका देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से आयोडीन। ठीक है, आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है, सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। कौन सी क्रियाएं हैं बच्चों, यहाँ पर अनैच्छिक क्रिया हैं। तो अनैच्छिक क्रिया आप सभी को पता है कौन करता है, कौन सा भाग है जो इनको नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से आप कमेंट भी करते रहना है यदि आपको इनको उत्तर पता है। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, कितने ये यहाँ पर 12 अवच्छेद आएंगे तो आपको बताना है 12 में से आपको कितने सही थे। ठीक है, ईमानदारी से बताना है आपके 12 में से कितने सही थे। पांचवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। देखिए यहाँ पर क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो H2 के अणु है वो उपस्थित नहीं है। तो इसका उत्तर आपको बता देना है, धोने का सोडा, जिप्सम, बेकिंग सोडा या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। फटाफट से इसका उत्तर कमेंट कर दीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा हो जाएगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, बेकिंग सोडा हो जाएगा।
इसके सूत्र में कहीं पर भी H2O नहीं आता है, इसलिए ये क्या है, क्रिस्टलन जल रहित है। ठीक है। छठा प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपको रेल पेपर चाहिए और आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एकदम रियल पेपर आपको कहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए आरबीएससी नॉलेज चैनल पर, ठीक है, आरबीएससी नॉलेज चैनल है, यहाँ पर आपको क्या है, ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। ठीक है, इस पर आप ज्वाइन पर जैसे ही ज्वाइन कर लेंगे हमारे चैनल को, ठीक है, 30 रुपये में, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर ये कोई बड़ी रकम नहीं है, मात्र 30 रुपये में आपको सभी विषय के पेपर्स की पीडीएफ मिलती रह जाएगी। ठीक है, एकदम 100%, ठीक है, रियल पेपर आएंगे यहाँ पर। आपको डेमो के लिए मैं आपको बता दूंगा इंग्लिश, हिंदी और, ठीक है, आपके सामाजिक के पेपर का। ठीक है, तो वह आपको डेमो हो जाएंगे और मैं आपको कुछ बच्चों को आपके सामने दिखाऊंगा कि जिन्होंने हमारा जो मेंबरशिप है वो ज्वाइन किया था, उनको असली पेपर मिला या नहीं मिला। ठीक है, तो सेम आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है, तुरंत आपको क्या है, असली पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, असली पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो देखिए अगला प्रश्न आपका कौन सा रहने वाला है, यहाँ पर देखिए छठा है। तो यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है, देखिए कार्क दिया हुआ है, गैस है, कांच की नली है, तनु H2SO4 और दानेदार जस्ता दिया हुआ है। जस्ता बोले तो क्या दिया हुआ है, जिंक दिया हुआ है। तो देखिए चित्र के अनुसार आपको अभिक्रिया करानी है। ठीक है, तो एक्स को पहचानिए, यहाँ पर जो ये गैस है ये कौन सी गैस निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप देखना चाहते हैं तो इसको मैं विद सॉल्यूशन साथ बता देता हूँ। H2SO4 है और यहाँ पर क्या है, जस्ता है, जिंक है। ठीक है, तो इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास देखिए जो ये H है इसको ये विस्थापित कर देगा तो ZnSO4 बन जाएगा, प्लस में H2 आ जाएगा और ये क्या है, गैस है, ये क्या है, निकलेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, जो से है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। किन किन बच्चों को यह पता था फटाफट से आंसर, ठीक है, वो कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, एक तत्व क्यों क्या है, मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से भी अभिक्रिया करता है, तो वो आपको पहचानना है। ठीक है, कौन सा है वो आपको पहचानना है। तो आप सभी को पता है कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम बोले तो क्या है, प्रतीक उसका के है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 8वां है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं किस में होते हैं, केवल समतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो फटाफट से कमेंट में आंसर बता दीजिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएंगे ये तीनों। ठीक है, ये तीनों ही है इसके उत्तर, ये सब के लिए लागू है। तो ऑप्शन नंबर देख क्या हो जाएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया हुआ है पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, पानी में प्रकाश की चाल होगी। ठीक है, पानी में क्या है, प्रकाश की चाल होगी। तो आप सभी को पता है n/c/v से आप इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसका उत्तर मैं आपको फाइनली बता देता हूँ। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर ए है जो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.33 गुणा 10⁸ हो जाएगा। ठीक है, सेम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, वीडियो को पूरा देखना है, पूरा पेपर आपका यहीं से आएगा। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो आप सभी को पता है इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलॉम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कूलॉम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 11वां प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताना है। ए और बी के मध्य आपको क्या बताना है, तुल्य प्रतिरोध बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों सीरीज में लगे हैं, तो यहाँ पर आर एस का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये सीरीज में जो आपका इसका उत्तर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये दोनों फिर पैरेलल में हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आर पी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले आपको लगाने के बाद क्या आ जाएगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसका उत्तर कैसे निकालेंगे। आप यहाँ पर इन दोनों का निकालेंगे तो फाइनली 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 और यहाँ पर इसका भी क्या है, 4 है। तो इन दोनों को कैसे करेंगे, 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, इस प्रकार करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2/4 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर 1 बाई, यहाँ पर क्या है, 1/r है। ठीक है,
तो यहाँ पर 1/r इसको पलटेंगे तो ये भी बदल जाएगा। तो फाइनल इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 12वां प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है उसको क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है यहाँ पर की दिया होना चाहिए। ठीक है, ये मिस्टेक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, विद्युत जनरेटर। क्या हो जाएगा, विद्युत जनरेटर हो जाएगा इसका एकदम राइट आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न, जो आपका दूसरा प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो फाइनली यदि आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। ठीक है, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना और कमेंट में आपको कोई डाउट हो तो फटाफट से कमेंट भी कर देना, तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को क्या क्रियाविधि से नियंत्रित किया जा सकता है, कौन सी क्रियाविधि है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हार्मोन्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, हार्मोन। ठीक है, दूसरा देखिए सदेश संदेश संचारित करने के लिए। ठीक है, क्या है यहाँ पर, संदेश है ये, संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र। ठीक है, विद्युत आवेग का प्रयुक्त करता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा विद्युत। ठीक है, विद्युत। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न में आपको क्या है, पारितंत्र में एक पोष स्तर से दूसरी पोष स्तर में ऊर्जा की हानि होती है या वृद्धि, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा हानि। ठीक है, और आपको 10% का नियम भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए। अगला हम चलते हैं, जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखिए क्या है, टिहरी बांध कहाँ पर है। टिहरी बांध आपको नदी बतानी है, कौन सी है, तो यहाँ पर आपको बता देना है गंगा नदी। ठीक है, अगला देखिए प्रतिबिंब क्या है, v और बिंब की दूरी u है का अनुपात लेंस के किसको व्यक्त करता है। तो आप सभी को पता है v/u जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो किसका है, किसका है प्यारे बच्चों, आवर्धन का है। ठीक है, आवर्धन। ठीक है, अगला देखिए विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में आप सभी को पता है किसका उपयोग किया जाता है, टंगस्टन। ठीक है, क्या हो जाएगा, टंगस्टन। ठीक है, इस पर उत्तर हो जाएगा टंगस्टन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर तीसरा प्रश्न जो आपका दिया हुआ है अतिलग्नात्मक प्रश्न है और आपको प्रश्नों का उत्तर है जो एक शब्द या फिर एक पंक्ति में देना है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, सभी के उत्तर मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। देखिए पहला है तंत्रिका ऊतक किसके संगठित जाल का बना होता है। ठीक है, तो यह आपको बताना है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन के। ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूरॉन के। न्यूरॉन का दूसरा नाम आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो आपका क्या है, तंत्रिका ऊतक किसके संगठित जाल का बना होता है, तो न्यूरॉन का बना होता है। क्या हो जाएगा, इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, कोशिका भी आप इसका उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का क्या है, नियमन करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है जिसको हम बोलते हैं वृद्धि रोधक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी पीयूष। ठीक है, पीयूष ग्रंथि आपने सुनी होगी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, CFC का पूरा नाम बताना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कर देते हैं। ठीक है, वो सही है, लेकिन कुछ लिखने का तरीका होता है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ऐसे लिखना है क्लोरो। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्लोरो, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, यह इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, मानव के कौन से अंग में कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है, वो कहाँ पर पाया जाता है, आप सभी को पता है, इस नाम से अंदाजा लग रहा होगा, आंत्र। ठीक है, आंत होती है उसमें पाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए पुनः चक्रण क्या है। पुनः चक्रण से आपको क्या है, आशय बताना है, इसका क्या आशय है, इससे आप क्या समझते हैं, अर्थात बोले तो आपको परिभाषा बतानी है। तो क्या है, पुनः चक्रण की किसी वस्तु को दोबारा उपयोग में लेना। ठीक है, किसी वस्तु का पुनः उपयोग। ठीक है, उपयोग इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिट्रिक। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिट्रिक इसका उत्तर हो जाएगा, सिट्रिक एसिड।
बोले तो अम्ल। ठीक है, अगला देखिए, अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो देखिए मैं आपको बोलो तो आप चित्र भी बना दूं। देखिए अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का चित्र। तो यहाँ पर देखिए एक पात्र ले लेंगे, उसमें बाद आपको यहाँ पर दो, इसमें क्या है, एनोड और कैथोड। ठीक है, प्लस और माइनस डाल देना है। ठीक है, प्लस और माइनस आपको यहाँ पर डाल देना है, और इसमें आपको क्या है, जल से भर देना है। ठीक है, जल से भर देंगे तो आपको क्या है, इसमें एक अम्ल डाल देना है। बोले तो कोई सा भी अम्ल डाल सकते हो, मैं HCl डाल रहा हूँ, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर कौन सा है, स्वाद के आधार पर अम्ल क्षार में अंतर आपको लिखना है। तो आपको बताना अम्ल कैसा होता है स्वाद में और क्षार कैसा होता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है दो ही प्रकार के होते हैं अम्ल क्षार। तो ये क्या होते हैं, जो अम्ल है वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, खट्टे। और जो क्षार हैं वो कैसे होते हैं, कड़वे। ठीक है, कड़वे क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है अगला, दंत क्षय का कारण होता है। तो दंत क्षय का कारण क्या होता है, जो pH है उसका मान कितना होता है, 5.5। ठीक है, इससे क्या होता है, कम। ठीक है, इससे कम होता है तो क्या हो जाता है, दंत क्षरण हो जाता है, यही इसका कारण है। किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का कार्य क्या होता है, क्या होता है, परिपथ में जो प्रतिरोध है उसका क्या कार्य होता है, धारा नियंत्रक का। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो कोई भी विद्युत परिपथ है उसमें जो धारा नियंत्रक लगा होता है वो जो परिपथ है उसमें प्रतिरोध में जो क्या होते हैं, आप बोले तो रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध में क्या है, परिवर्तन का कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रतिवर्ती धारा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिवर्ती धारा। और दिष्ट धारा बोले तो आप जानते हैं AC और DC। ठीक है, AC और DC दोनों में अंतर आपको बताना है, यदि ये है इंग्लिश वालों के लिए, और इनको ज़्यादा याद रखते हैं हिंदी मीडियम वाले भी। ठीक है, इनको बहुत कम जानते हैं प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा। तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। यहाँ पर जो ये है प्रतिवर्ती धारा, इसमें ये निश्चित समय अंतराल में, ठीक है, इसमें आपने हर्ट्ज देखा होगा कि ये निश्चित समय अंतराल में अपनी धारा में परिवर्तन करती है, लेकिन जो दिष्ट धारा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का है। ठीक है, तो आपको बताना है, एक जो परिनालिका आपके बुक में दी हुई है उसका आपको चित्र भी याद होना चाहिए। यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होती है, उसको ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो इसका आपको आना चाहिए, विद्युत क्षेत्र ऐसा होता है, और यहाँ पर प्रवाह किस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। ठीक है, तो ये चित्र के माध्यम से आप इसको समझा देना। फाइनली हम पहुंच चुके हैं खंड बे पर, जो आपका सेक्शन B दिया हुआ है। इसमें आपको क्या है, लघुत्रात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे, इनके उत्तर भी मैं आपको छोटे कर कर बता दूंगा। ठीक है, आपको वीडियो को एंड तक देखना है, घबराना नहीं है। रियल पेपर मैंने आपको बता दिया है कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जितना जल्दी मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे उतना ही आपको अच्छा फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए चौथा प्रश्न कौन सा है, जैव विकास प्रक्रम में जीवाश्म की क्या भूमिका होती है। ठीक है, इसमें आपको भूमिका बतानी है, लगभग 4 से, ठीक है, 5 पॉइंट आपको इसमें देने हैं। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न है आपका, मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है, वो आपको बताना है। ठीक है, छठा है, मेंढक को छिपकली के समझात अंक का चित्र आपको बताना है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न जो आपका रहने वाला है, कौन सा प्रश्न है, सातवां प्रश्न देखिए, जिसमें है पारितंत्र में उत्पादक व उपभोक्ता किसे कहते हैं। ठीक है, उपभोक्ता व उत्पादक किसे कहते हैं, बिल्कुल सिंपल आंसर आपको इसका दे देना है। आठवां है, लौह धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र आपको बताना है। यहाँ पर आपको एक अभिक्रिया लिखनी होगी, लौह धातु पर भाप की अभिक्रिया, मतलब भाप क्या होता है आपका, H2O होता है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया देखिए, लौह धातु, तो लौह क्या है, Fe आपका आयरन हो जाती है।
अभिक्रिया आने के बाद आपको देखिए यहाँ पर Fe2O3 प्लस H2 यहाँ पर आपकी बाहर निकल जाती है। अभिक्रिया को आप संतुलित करना जानते ही हैं। और यहाँ पर यह आपका नाम आता है, आपको बताना है ये क्या है, फेरस है, फेरस सल्फेट है, ठीक है, या फिर फेरिक सल्फेट है, ठीक है। यह आपको उत्तर कमेंट में बताना है यदि आपकी तैयारी अच्छी है। देखते हैं कौन इसका उत्तर बताता है। इसका नाम फेरस है या फिर फेरिक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका कौन सा हो जाएगा। लवण के विलयन की चालकता की जांच का आपको नामांकित चित्र बताना है। तो जैसा मैंने अभी चित्र बनाया था, ठीक है, यहाँ पर आपको एक प्लस दे देना है, एक माइनस। इसमें आपको क्या है, ठीक है, इसमें आपको नमक का घोल भरना है इस बार, ठीक है। तो इस प्रकार आप इनको कर लेना, ये बिल्कुल सिंपल है। अगला देखिए प्रश्न कौन सा रहने वाला है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर वॉच ग्लास में इकट्ठा होने वाले उत्पाद के नाम सहित आपको चित्र बनाना है। तो यहाँ पर इसमें आपको एक अभिक्रिया लिखनी होगी कि मैग्नीशियम को हम क्या है, जला रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, 1 नंबर इससे ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर कौन सा है, 11वां प्रश्न दिया हुआ है। ऊष्मशोषी और ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया में आपको परिभाषित करनी है, ठीक है। तो ऊष्मशोषी अभिक्रिया का आपको एक एग्जाम्पल भी लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर ऊष्मक्षेपी है उसका भी लिखना है। तो आपको मैं सिंपल सा एक इसकी क्या है आपको परिभाषा दे देता हूँ, जिसमें ऊष्मशोषी क्या है, ऊष्मा ग्रहण की जाती है, और ऊष्मक्षेपी में अब क्या है, ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, ठीक है। 12वें तन्यता को परिभाषित कीजिए और सबसे अधिक तन्य धातु का आपको नाम भी बताना है। तो सबसे अधिक तन्य धातु का नाम मैं आपको इसमें बता दूंगा, क्या हो जाएगा, सोना इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर आपका यहीं से आ जाएगा। 1 नंबर का आपको क्या है, परिभाषा देनी है। तो यहाँ से आप परिभाषा दे देना कि इनमें क्या है, तार की तरह बढ़ने की क्षमता होती है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिख लेना है, एक स्नेल का नियम है उसको भी लिख देना है, ठीक है। साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है, बराबर में क्या होता है, कांस्टेंट बोले तो हिंदी में नियतांक, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर 14वां प्रश्न देखिए। श्रेणी क्रम में संयोजित 4 प्रतिरोध क्या है, R1 R2 R3 R4 के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने की सूत्र है, उसकी व्युत्पत्ति करनी है। तो आप क्या है, V बराबर IR से इसकी व्युत्पत्ति कर सकते हैं। फाइनल जो इसका उत्तर आएगा, इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। जो आपका सूत्र आएगा कौन सा आएगा, वह आपका सूत्र कौन सा आएगा, R बराबर, ठीक है। यहाँ पर आप R बराबर R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट RN, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको 4 ही दिए हुए हैं, तो इन चारों का योग आपका आ जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए 15वां है। 4 ओम प्रतिरोधक में 10 एम्पियर धारा 2 सेकंड प्रभावित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा आपको बतानी है। तो ऊष्मा की मात्रा बतानी है तो आपको फॉर्मूला लगाना, H बराबर R स्क्वायर, ठीक है। ये आपका R स्क्वायर T है, जिससे आप क्या है, इसकी उत्पत्ति करेंगे तो आपके पास जो बुक में फॉर्मूला दिया होगा वो आपका I स्क्वायर RT आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आई आपका दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है और टी भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आई कितना है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। आर आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह आएगा, ठीक है, गुणा। और यहाँ पर आर दिया हुआ है 4 और सेकंड आपको दी यहाँ पर 2 दी हुई है। इसका उत्तर हो जाएगा 100 गुणा, और यहाँ पर इसका हो जाएगा 8। तो टोटल आपका क्या आ जाएगा, 8 जूल, ठीक है। जूल नहीं भूलना है आपको, ऊष्मा का मात्रक जूल हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, परिनालिका क्या है, परिनालिका से विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको चित्र बताया था, ऐसे चित्र आपको बनाना है इसमें, ठीक है। ये आपका चित्र हो जाएगा, तो घबराना नहीं है, ठीक है। जो बताने योग्य प्रश्न है मैं उनको बता दूंगा। तो इसकी आप क्या है, कमेंट बॉक्स में PDF है उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली आपका ये संपूर्ण पेपर हो चुका है, और यहाँ पर आपको कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट में कमेंट कर देना,
कमेंट बॉक्स है, उसमें मैं इसका उत्तर आपको सभी के बता दूंगा यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, सभी का उत्तर देख लेना आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।